दोस्तों नमस्ते। मेरे रमेश बदाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आजकल अपन इसमें देख रहे हैं कि ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या चेंजेज हुए हैं। तो आज अपना है BNSS 2023 का चैप्टर 3 और CRPC 1973 का चैप्टर 3। CRPC में जो सेक्शन 26 से लेकर 35 तक थे, जबकि BNSS 2023 में ये सेक्शन 21 से लेकर 29 तक हैं। ये क्या बताते हैं कि अभी लास्ट सीरीज में अपन ने लास्ट जो इस कड़ी में देखा था अपन ने कि इंडिया के अंदर क्रिमिनल कोर्ट कौन कौन से होंगे। तो उन क्रिमिनल कोर्ट्स जो भी हैं उनकी पावर्स क्या क्या होंगी वो अपन आज इसमें देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CRPC का कौन सा प्रोविजन था जिसको BNSS 2023 में जगह नहीं दी गई है। वो आपका सेक्शन 27 जो बात करता था किशोरों के मामले में अधिकारिता के संबंध में। हालांकि ये सेक्शन जो है जो बिलो 16 ईयर की बात करता था और इस संबंध में JJ एक्ट 2000 का जो नया 2015 बन गया है, उसके अंदर 18 साल से कम के जुनेल्स के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो ये सेक्शन वैसे भी काम में नहीं आ रहा था। तो ये सेक्शन 27 था जो ये हटा दिया गया। ये आपको BNSS में देखने को नहीं मिलेगा। बात करें CRPC के सेक्शन 28 की, जो बताता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस क्या क्या पनिशमेंट दे सकेंगी। इस सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट की क्या पावर थी, सेशन कोर्ट की क्या पावर थी और असिस्टेंट सेशन जज की क्या पावर थी वो बताया गया था। चूंकि असिस्टेंट सेशन जज का जो सेक्शन 10 है वो हटा दिया गया है, वो BNSS में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें इसके जो प्रोविजन थे सेक्शन 28 के, वे सभी प्रोविजन सेक्शन 22 में रख दिए गए हैं। लेकिन जो सब सेक्शन 3 था इसका, जो असिस्टेंट सेशन जज के बारे में था, वो प्रोविजन BNSS में नहीं रखा गया है। अगर आगे बात करें मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स की, तो कि मजिस्ट्रेट क्या क्या पनिशमेंट दे सकेंगे, उनकी सेंटेंस देने की क्या पावर थी, इसका सेक्शन हो गया 23 कि मजिस्ट्रेट क्या दंडादेश दे सकेंगे। इसमें टोटल 3 बातें गौर करने लायक। सबसे पहला तो यह कि JM फर्स्ट और JM सेकंड इन दोनों के लिए एक सामुदायिक सेवा कम्युनिटी सर्विस का जो नया पनिशमेंट है वो जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था ये। अगर JM फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन 29 में JM फर्स्ट को 10,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति थी। उस 10,000 की राशि को 50,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। अगर JM सेकंड की बात करें तो जिसको 5,000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित करने की पावर थी, उसको यहां पर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। तो इसके अंदर ये टोटल 3 चेंजेज हुए हैं सामुदायिक सेवा के बारे में। और JM फर्स्ट और JM सेकंड दोनों की जो जुर्माने की राशि थी वो उसमें वृद्धि कर दी गई है। अगर अपन अगले चेंजेज की बात करें तो इसी सेक्शन में सामुदायिक सेवा क्या है उसको स्पष्ट किया गया है। यानी यह देखा जाए तो एक किसी व्यक्ति को जेल में न भेज के उसको कोई सामुदायिक सेवा का कोई काम कराया जाए और इसके बदले में उसको कोई भी पारिश्रमिक, कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, यही सामुदायिक सेवा है। अर्थात सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में जो समुदाय के लाभ के लिए हो करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कोर्ट्स कई बार बेल का ऑर्डर करते थे, तब कहते थे कि इस कोर्ट के अंदर आप 20 नए पेड़ लगाएंगे, 10 नए पेड़ लगाएंगे, आप उनके अंदर इन पेड़ों की आप देखभाल करेंगे, आप सामुदायिक सेवा के रूप में आप ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उस चीज को इन्होंने कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई है। लेकिन सामुदायिक सेवा की कौन कौन सी क्लास होंगी, कौन कौन से ऐसे काम कराए जा सकेंगे, ऐसा इस सेक्शन में या नए कानून में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो सामुदायिक सेवा का कौन सा काम करना है अभियुक्त को, ये कुल मिला के कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करेगा। अगले चेंजेस की अगर अपन बात करें तो सेक्शन 31 CRPC जो हो गया सेक्शन 25 BNSS 2023, ये क्या कहता है? ये सेक्शन बता रहा है कि पहले सेक्शन देखते हैं सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जैसे मान लो एक केस है, जैसे एक व्यक्ति ने 3 अपराध किए, एक व्यक्ति को पकड़ा, मारपीट करी और उसकी जेब से किसी चीज की चोरी या लूट भी कर ली, तो 3 अपराध हो गए।
तो इन 3 अपराधों का जब कोर्ट दंड देगा तो मान लीजिए फर्स्ट अपराध के अंदर जो था उसके अंदर उसको 1 महीने की सजा दी है, दूसरे में उसको 1 महीने की दी है और तीसरे अपराध में उसको 2 साल का पनिशमेंट दिया कोर्ट ने। तो ये कैसे चलेंगे, तो ये डिपेंड करता है कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या ऑर्डर किया है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कोर्ट अगर ये कहता है कि एक के बाद एक चलेंगे, तो पहला अब जो दंड है वो खत्म होगा, उसके बाद में सेकंड चलेगा और फिर थर्ड चलेगा। और अगर कोर्ट कहता है कि सारे एक साथ चलेंगे तो उनकी काउंटिंग एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थात 2 साल के अंदर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। वो एक महीने के जो 2 दंड थे उसके वो 1 साल के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो ये प्रोविजन 31 सीआरपीसी में था और ये कर दिया गया 25 बीएनएसएस 2023 में। अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये चेंजेस की गई है कि दंडादेश साथ साथ चलेंगे या एक के बाद एक चलेंगे। ये बात पहले पूरी कोर्ट के खुद के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती थी, लेकिन उस पर कुछ ब्रेक लगा दिया गया। अब क्या लगा दिया गया है कि कोर्ट ये तय करेगा, उस समय अपराध की गंभीरता को भी देखा जाएगा, यानी अपराध की ग्रेविटी के बेस पर ये डिपेंड करेगा कोर्ट अवधारित करेगा ये चीज कि दंडादेश साथ साथ चलेंगे या एक के बाद में एक चलेंगे। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी को कोई भी दंडादेश दे रहे हैं, एक के बाद एक दे रहे हैं, तो टोटल जो उनका है वो सीआरपीसी के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग पहले 14 साल से ज्यादा नहीं होगा उसका टोटल, यानी टोटल मैक्सिमम 14 ईयर्स तक का हो सकता है। उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और ये कह दिया है कि अगर आप एक के बाद एक सेंटेंस देते हैं तो टोटल जो उनका है वो अब बीएनएसएस 2023 की धारा 25 के अनुसार 20 साल से ज्यादा नहीं होगा।